बिहार की सिवान जिले के मैरवा की रहने वाली अनन्या अनंत जब ये हाल ही में यूक्रेन से सकुशल वापस लौट आई हैं। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे यूक्रेन में धमाके होंगे। ये लोग यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में छुपे हुए थे और मदद और इंतज़ार कर रहे थे कि कब भारतीय सरकार से उनको मदद पहुंचे। तरह तरह की एडवाइजरी आई कि आप अगर 3 सायरन, अगर आपको शहर में आपके 3 तरह के सिटी काउंसिल से सायरन सुनाई देते थे, इसका मतलब काफ़ी खतरा बढ़ चुका है और आपको आप जहाँ भी हो उस घर के अंदर छिप जाओ। टेंशन में थे हम लोग काफी। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान। समय सिवान की टीम इस वक्त मैरवा नगर परिषद में उपस्थित है। हम सभी जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। उसके पश्चात वहाँ पे भारत के बहुत हजारों नागरिक जो हैं वहाँ पे भी फंसे हुए हैं और भारत जो है लगातार इवैक्यूएशन कर रहा है और वहाँ से सभी फंसे नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच बिहार की सिवान जिले के मैरवा की रहने वाली अनन्या अनंत जब ये हाल ही में यूक्रेन से सकुशल वापस लौट आई हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और हालात की जानकारी लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि अपने स्वदेश सकुशल आप लौट आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टेंशन था और यहाँ पे आने के बाद तो बहुत मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अब आगे ये बताइए कि वहाँ पे जो हालात आप वहाँ पे थी, वहाँ पे आप सब कुछ देख रही थी, तो कैसे आपको लगा कि यहाँ पे जो हालात बदल रहा है और हमको तुरंत जो है अपने स्वदेश वापस लौट जाना चाहिए? सर देखिए, यूक्रेन का जो कंडीशन था मेरे आने तक वो बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा कभी लगा नहीं यूक्रेन को देख के कि कुछ हो सकता है, वो भी इतने बड़े लेवल पे। पर मेरे पेरेंट्स का कंटिन्यूस फ़ोन आता था मुझे कि तुम वापस आ जाओ, तुमको नहीं पता चल रहा है। यहाँ के न्यूज़ चैनल में, इंडिया के न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है कि कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, शायद तुम लोग को वहाँ से बातें छिपाई जा रही हैं। तो मेरे पेरेंट्स का कहना था ऐसा, इसलिए उनके ज़बरदस्ती करने पर मैं वापस लौट आई 20 फरवरी को। 14 फरवरी को भारत सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी किया गया था कि जो भी छात्र अपना जाना चाहते हैं, अपने स्वदेश वापस लौटना चाहते हैं, वो लौट जाएं, तो क्या आप उस एडवाइजरी के थ्रू वापस आए या अपने निजी खर्च से वापस आए या भारत सरकार ने कोई आपको हेल्प किया? सर भारत सरकार की जो भी सेवा थी वो मुझे लगता है अराउंड 18 फरवरी के बाद उन्होंने 3 विशेष विमानों की व्यवस्था की थी। 23 तारीख, 25 तारीख और 27 फरवरी, इन 3 फरवरी की 3 विशेष विमान थी। पर मेरे माता पिता का कहना था कि तुमको 20 फरवरी से वापस पहले लौट आओ और उसके लिए यूक्रेन से बहुत सारी कमर्शियल फ़्लाइट्स अवेलेबल थी क्योंकि उन लोगों ने एयर इंडिया की अरेंज की थी, जो गवर्नमेंट से अरेंज थी। पर उनका कहना था कि तुम 20 फरवरी से वापस आओ, तो मैं पहले ही चली आई। मैंने उन दिनों की फ़्लाइट्स का इंतज़ार ही नहीं किया। जैसे ही वहाँ पे युद्ध की घोषणा हुई उसके बावजूद जो वहाँ की फ़्लाइट्स थी, वहाँ के जो टिकट नॉर्मल जैसे देखा जाता था 40,000 के आसपास में टिकट का जो है वैल्यू था, लेकिन युद्ध की घोषणा के पश्चात एयर इंडिया ने उसका फ़्लाइट का टिकट जो है 1 लाख के अराउंड उन्होंने रख दिया था। तो आपका टिकट का जो प्राइस था वो कितने के अराउंड था? सर मेरा जो टिकट था वो यूक्रेन के कीव से दिल्ली तक का मुझे पड़ा है अराउंड 56,000 रुपये और एयर इंडिया का जो टिकट था वो मुझे दिखा रहा था अराउंड 60,000 रुपये। यानी नॉर्मल प्राइस से सब कुछ ज़्यादा हो चुका था। नॉर्मल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा। अगर नॉर्मल दिन की बात करें तो हम अराउंड 45,000 रुपये में हम आना जाना दोनों कर लेते थे। पर जब से ये सारी कंडीशन ख़राब हुई है, हमको केवल एक साइड्स के आने में हमको कम से कम 50,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा हो रहा था। तो क्या आपको लगता है कि जो एयर इंडिया अगर भारत सरकार के पास रहता, अगर उन्होंने उसको सेल नहीं किया रहता टाटा को, तो क्या वो टिकट का प्राइस बढ़ता या उतना ही नॉर्मल ही रहता? सर टिकट का प्राइस बढ़ना या कम करना मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए वो हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे रेगुलेट होता है उसका प्राइस, पर मुझे इतना मालूम है कि एयर इंडिया जो भी फ़्लाइट यहाँ से जाती वो खाली जाती और वहाँ से वो बच्चों को लेके आते।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद उस वजह से उसका प्राइस ज़्यादा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट तो उनको बियर करना ही है, करना है। पर अगर हाँ, अगर कुछ कीमत की गुंजाइश, कमी करने की गुंजाइश रहती तो उनको और समय चाहिए था, ना जो हमें मिला और ना ही शायद एम्बेसी को मिला, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे आपके आने के पश्चात भी बहुत सारे आपके क्लासमेट्स जो है फंसे हुए हैं, तो क्या आप उनसे जो बातचीत हुआ उसके बारे में कुछ बताइए कि वहाँ के हालात के बारे में वो तो अच्छे से जानते होंगे, आपसे शेयर भी किए होंगे, तो उन सारी हालातों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। सब मेरे जितने भी दोस्त, काफ़ी ज़्यादा दोस्त फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत कम ही इंडिया वापस आए हैं इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो उनसे मेरी बातचीत हुई है, तो वो उनका ये था कि जब से बॉम्ब ब्लास्टिंग शुरू हुई है अलग अलग शहरों में, उसके बाद से वो लोग काफ़ी डर गए, क्योंकि किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे यूक्रेन में धमाके होंगे। खासकर मेरा शहर, जो कि काफ़ी शांत शहर माना जाता है यूक्रेन का, उसके बाद से उनको तरह तरह की एडवाइजरी आई कि आप अगर 3 सायरन, अगर आपको शहर में आपके 3 तरह के सिटी काउंसिल से सायरन सुनाई देते थे, इसका मतलब काफ़ी खतरा बढ़ चुका है और आपको आप जहाँ भी हो उस घर के अंदर छिप जाओ, क्योंकि वहाँ की हर बिल्डिंग में के नीचे बेसमेंट जैसा बना रहता है, तो वो सुरक्षित है काफ़ी। उसके वजह से उनको बोला गया, जो मेरे दोस्त हॉस्टल में रह रहे हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रोवाइडेड है, उसके भी बेसमेंट्स में वो लोग छुपे रहे। कई लोग यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में छुपे हुए थे और मदद और इंतज़ार कर रहे थे कि कब भारतीय सरकार से उनको मदद पहुँचे। भारत सरकार लगातार इवैक्यूएशन कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पे दिखाया जा रहा है कि छात्र बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास मदद नहीं पहुंच रही है। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? सब मदद पहुंच रही है, मदद उनको ऐसा लग रहा है मदद नहीं पहुंच रही है, क्योंकि नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा है। 15,000 कोई कम नंबर नहीं होता है बच्चों का, और क्योंकि 25 तारीख को इससे सारा सिचुएशन ये ख़राब हुआ है और आज शायद संडे है, तो मुझे लगता है 2-3 दिन में मेरे जो भी जानने वाले थे, जो मेरे शहर के लोग थे, वो लोग वहाँ से वापस निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई छूट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आप वहाँ पे किस तरह की पढ़ाई कर रही थी और किस यूनिवर्सिटी से जो है आप पढ़ाई कर रही थी? सर, मैं वहाँ MBBS के 3rd ईयर की स्टूडेंट थी, विनित्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ का। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनन्या अनंत है, मैं विनित्सिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के MBBS के 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। तो ये थी हमारे साथ अनन्या अनंत, जो हाल ही में यूक्रेन से सकुशल अपने स्वदेश वापस लौट आई हैं, और हम आशा करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं उसको भारत सरकार भी लगातार इवैक्यूएशन कर रहा है। कल भी एक फ़्लाइट जो है यूक्रेन से वापस आई है रोमानिया होते हुए, तो आशा करते हैं सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सकुशल वापस अपने स्वदेश लौट आए। आपकी बेटी अभी हाल फिलहाल में सकुशल जो है अपने स्वदेश वापस लौटी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें, बेटी मेरी वापस आ गई। तो कैसे वापस आई, या भारत सरकार कुछ हेल्प किया, या वो अपने निजी खर्च से वापस आई है? नहीं, भारत सरकार ने हेल्प नहीं किया, हम लोग अपने निजी खर्च से बुलाए हैं। जैसे भारत सरकार ने 14 फरवरी को ये एडवाइजरी जारी किया था कि जिन छात्राओं को या छात्रों को वापस लौटा है वो जा सकती हैं, तो क्या उसी के अंतर्गत वो वापस आई हैं? नहीं, 20 अप्रैल को हम लोग ने टिकट करा दिया था। 20 अप्रैल को वो यूक्रेन 20 फरवरी को यूक्रेन एयरलाइंस से हम लोग उसको बुलाया दिल्ली, और दिल्ली से कुशीनगर। तो मतलब आप क्यों बुलाए उनके, क्या आपको हाँ, हमें लग रहा था कि वहाँ डेंजर पोजीशन हो जाएगा, तो फिर बेटी का निकलना मुश्किल है। तो उनके पापा भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, आपकी बेटी जो है अभी हाल ही में अपने स्वदेश वापस लौटी है, कैसा लग रहा है? हम लोग काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है, और घर में काफ़ी हम लोग उल्लासपूर्वक रह रहे हैं, और हम लोग काफ़ी 15 दिन से टेंशन में थे हम लोग काफ़ी। अब हम लोग को अच्छा लग रहा है। बहुत सारे छात्र छात्रा जो है वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सकुशल वापस लौट आ सकती हैं कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी प्रयास में लगी हुई है, शायद आज प्लेन भी आया है, सहेली उन लोग की सब फंसी हुई है। इंडिया गवर्नमेंट से बोलिए कि हम क्या कुछ कहना चाहते हैं, जो भारत सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? वहाँ से छात्र छात्राओं को जल्दी से निकाला जाए, हम यही चाह रहे हैं, जितना जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुलाए। काफ़ी कष्ट में है वहाँ बच्चे बहुत कष्ट। बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बिहार सरकार इसमें मदद करे, छात्रों को जल्दी जैसे बिहारी छात्रों को और छात्राओं को बुलावे। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए अनन्या आनंद के मम्मी पापा। अभी अनन्या आनंद 21 फरवरी को जो है सकुशल अपने स्वदेश वापस लौट आई हैं। देखना यह है कि कब तक ये युद्ध विराम होता है और कब तक जितने भी नागरिक वहाँ पे फंसे हुए हैं कब तक वो अपने स्वदेश लौट पाते हैं।